भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट दिए हैं वो वाकई दमदार कैंडिडेट है। विकास हुआ है, पीएन सिंह काम किए हैं। बहुत कैंडिडेट बढ़िया है। ढुलू महतो जो आया है, स्टूडेंट के बारे में सबसे सोचना चाहिए। स्टूडेंट के उसके बाद जो है रोजगार के लिए जिनकी बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में मैं उनसे बोलूँगा तो पूरा काला कारोबारी उन्हीं का है। विकास तो करेंगे, इस बार उन्हीं का सीट यहाँ मिलेगा। लोकसभा का महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी अपनी अपनी प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। कुछ पार्टी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और कुछ पार्टी उसकी तैयारी कर रही है। इसी को लेकर के आखिर जनता किस तरह का प्रत्याशी चाहती हो जो बोकारो ज़िला में विकास हो। चूँकि धनबाद लोकसभा सीट से ये बोकारो धनबाद लोकसभा में भी आता है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि धनबाद लोकसभा सीट जो है से एनडीए से उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं वो भाजपा के उम्मीदवार बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और वहीं इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार की अभी तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर के हम जनता की राय जानेंगे और ये जनता से हम ये पूछेंगे कि आखिर किस तरह की प्रत्याशी चाहती है कि किस तरह का विकास हो और उनके मन में क्या है। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा विनोद है। लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपके चाहते नेता हो या क्या विकास हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? विकास तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत होता ही है और यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे उनके साथ मेरा कोई पर्सनली कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट दिए हैं वो वाकई दमदार कैंडिडेट है और उनका फ़ैन फॉलोअर है, फैन बेस है और वो जनता के नेता हैं, जनता का बेटा है। घर घर में उनका नाम है, परिचय है। तो हम लोग दूसरे अदर कैंडिडेट जैसे हम कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ना देखते हुए भी एक स्थानीय कैंडिडेट है और बहुत दमदार कैंडिडेट। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं धनबाद से जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो कि उन पर दाग नुमा ऐसा शब्द कह करके इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर अब क्या कहेंगे? राजनीति में थोड़ा बहुत तो सबका होता ही है। आप राजनीति में आइएगा तो ऑब्वियसली है कि आपका थोड़ा बहुत दुश्मन होगा। फैन फॉलोअर जब बढ़ेगा तो 2-4 दुश्मन होंगे और आप किसी के पीछे जाइएगा, किसी का थोड़ा सा राजनीतिक रोटी होता है तो उस वजह से वो लोग करता ही है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में मैं उनसे बोलूँगा तो पूरा काला कारोबारी उन्हीं का है। तो काला कारोबारी है तो किनका काला कारोबारी ठप होने का आशंका है तो वो तो करेंगे ही। और नो डाउट हम आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि ढुल्लू महतो जैसा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा कोई फैन बेस मिला होगा या फैन फॉलोअर मिला होगा जो इस तरह का कार्यकर्ता मिला होगा। मतलब कहने का कि अगर ढुल्लू महतो लोकसभा अगर जीतते हैं तो विकास होगा। देखिए विकास तो होगा, नो डाउट विकास होगा और पर्सनली लोग उनसे अट्रैक्टिव भी है, कनेक्शन भी है। और मैं आपको क्या बताऊं, आप तो फील्ड वर्क में घूमते ही है। अब ढुल्लू महतो के पास जैसे कोई नेता के पास पहुंचने से पहले एक दलाल होता है, ढुल्लू महतो के पास वैसा कोई कनेक्शन नहीं है। अब ढुल्लू महतो के पास एक आम आदमी भी जा सकते हैं, कोई बुजुर्ग आदमी जा सकते हैं, कोई आपको मीडिएटर की माध्यम नहीं रहेगी। विकास होगा, विकास तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेंगे, कोई भी करेंगे, स्थानीय विकास होगा। देखिए बोकारो से विनोद जी ने कहा कि विकास होगा और विकास होना चाहिए। चचा हमारे खड़े हैं, मतलब लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे आप? हमसे पूछ रहे हैं लोकसभा चुनाव जो बोकारो का हो रहा है, बहुत कैंडिडेट बढ़िया है। ढुल्लू महतो जो आया है वो बाघमारा के पहले विधायक थे, अब की लोकसभा से आए हैं धनबाद से, वो विकास जरूर होगा। बहुत तरह के व्यक्ति हैं जहाँ जहाँ काम किए हैं ढुल्लू महतो, जहाँ जहाँ बढ़िया काम किए हैं, विकास होना चाहिए ढुल्लू महतो को। हम लोग धनबाद बोकारो विधानसभा से हम लोग जिताने का काम ढुल्लू महतो का करेंगे। देखिए ढुल्लू महतो को जिताने का काम करेंगे और भी हमारे बड़े भाई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। लोकसभा आ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, राय तो क्या रहेगा, सब ठीक ठाक ही है। मतलब क्या विकास हुआ है बोकारो में? जैसे कि पहले 3 टर्म रहे पीएन सिंह सांसद, इसमें क्या पीएन सिंह के द्वारा क्या विकास हुआ? अच्छा ही विकास हुआ है, विकास में कमी तो नहीं है। हम अपने समझ की बात बता रहे हैं। अच्छा विकास हुआ है, पीएन सिंह काम किए हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिर मैंने कैसा कैंडिडेट हो कि और विकास हो? विकास तो करेंगे, इस बार उन्हीं का सीट यहाँ मिलेगा। उन्हीं का सीट मिलेगा। चलिए और भी हमारे भाई हैं, उनसे बात करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? विनोद यादव। किस तरह का प्रत्याशी देखना चाहते हैं धनबाद लोकसभा से? पीएन सिंह जो थे बहुत मतलब सच्चे मतलब ईमानदार व्यक्ति थे, जो है उनके ऊपर कोई दाग नहीं है।
सबसे बढ़िया उम्मीदवार तो मतलब वही थे, काम विकास की ऐसा बात नहीं है, विकास को तो मोदी सरकार करते हैं वो। लेकिन बीजेपी ने तो उनका पत्ता साफ कर दिया, काट दिया। और दूसरा उम्मीदवार गलत किया, बीजेपी नहीं करना चाहिए था। टीएमसी सच्चा उम्मीदवार ईमानदार कोई था ही नहीं जो है। डुल्लू महतो सब कुछ जानते हैं कि माफिया हैं, कोयला माफिया हैं। माफिया डुल्लू महतो को माफिया कहा जाता है। पेपर में दे रहा है, कैसे दे रहा है? पेपर में दे रहा है, हम थोड़ा बोल रहे हैं, पेपर बोल रहा है। तो क्या डुल्लू महतो विकास करेंगे? हम लोग तो वोट तो मतलब बीजेपी को ही देंगे, लेकिन जो बात आ रहा है मतलब ये बात वो बोल रहा है। नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो धनबाद से उनका विरोध कर रहे हैं, उनको मांग कर रहे हैं कि गलत प्रत्याशी को धनबाद लोकसभा से उतारा गया है। इस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? नहीं, देखा जाता है, पहली बात तो है कि डुल्लू महतो जो है हम लोग जो क्षेत्र है बाग हमारा उसमें आता नहीं है, बाहरी मतलब देखा जाए तो बाहरी है। तो अपना विधानसभा क्षेत्र से उनको तलाशी देना चाहिए था। बीजेपी ने गलती किया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी के नाम पर तो उनको वोट तो देना है। देखिए, बीजेपी ने गलती किया है और ये धनबाद लोकसभा से जो दिया है। और भी हमारे बड़े भाई हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस पर क्या आपकी प्रक्रिया है? क्या बोलिए। अरे शर्मा रहे हैं आप, वोट नहीं देते हैं क्या? हम लोग नहीं देते, वोट नहीं देते हैं? भारत के नागरिक नहीं है आप? देते हैं। तो फिर इस पर मैंने क्या विकास होना चाहिए बोकारो में? किस तरह का विकास की, जैसे शिक्षा हुआ, मेडिकल हुआ, इस पर कुछ तो बोलिए। विकास देखिए, विकास तो शिक्षा सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए। कैसा प्रतिनिधियों की विकास हो? स्टूडेंट के बारे में सबसे सोचना चाहिए, स्टूडेंट के। उसके बाद जो है रोजगार के लिए होना चाहिए। अब बहुत सारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कैसा प्रत्याशी लोकसभा से उम्मीदवार बन के आए कि यहाँ पर विकास हो? शिक्षित प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा, शिक्षित के बिना विकास नहीं हो सकता है। डुल्लू महतो जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा, उनको किस रूप में आप, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बनने के बाद पहले तो सब चीज़ बोलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब बन जाता है बनने के बाद तो किसी को ध्यान नहीं देता है। क्या नाम हुआ आपका? उपना मंडी। मरांडी साहब ने कहा कि विकास बच्चों बेरोजगार का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस पर क्या बोकारो में क्या विकास होना चाहिए? विकास का पहले तो बीजेपी कैंडिडेट ही सही नहीं डाली है यहाँ पर। अच्छा, क्या कमी है उसमें? उसमें कमी है, बाहरी भीतरी का वो नारा ज़्यादा लगाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्या हम लोग विदेश से आए हुए हैं, हम बिहार के रहने वाले हैं, भागलपुर जिला से। अच्छा, हम तो विदेश से नहीं आए हैं, यहाँ कमाने, यहाँ रोजगार था, कमाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये बाहरी भीतरी का नारा क्या उचित है? क्या आप ही बताइए, उचित है क्या? तो मतलब क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी जो ये इसमें इस मैटर को लेकर के बीजेपी का जीत जाए मोदी लहर में कमल छाप के निशान पर, लेकिन कुछ वोट कटेगा, कुछ वोट डाइवर्ट होगा कांग्रेस में। कुछ लोग हैं जो कि उनका विरोध भी कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे बिहारी यहाँ जो बसे हुए हैं, तो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी संघ के हैं जिनको धमकियाँ मिलता है, तो वो लोग तो विरोध करेंगे ही ना। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है उसको लेकर के कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, डुल्लू महतो बहुत अच्छे हैं और ये विकास करेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि डुल्लू महतो जो बाहरी भीतरी का नीति लगाते हैं। अब ये देखना है कि विपक्ष इंडिया गठबंधन अब किस तरह के प्रत्याशी को धनबाद लोकसभा से उतारती है, जो कि एनडीए गठबंधन को टक्कर दे सके। बोकारो से चुमन कुमार, न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।